राजस्थान में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच अदावत खुलकर सामने आ गई। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने ऐलान किया है कि वे 11 अप्रैल को प्रदेश में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच को लेकर एक दिवसीय अनशन करेंगे। सचिन पायलट के ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर गहलोत बनाम पायलट का मुद्दा गर्मा गया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर विधानसभा चुनाव से ठीक 8 महीने पहले सचिन पायलट ने ऐसा कदम क्यों उठाया। क्या सचिन पायलट अब खुलकर आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए या फिर अब पायलट का धैर्य जवाब दे चुका है और वे कांग्रेस हाईकमान को क्या संदेशा देना चाहते हैं। सचिन पायलट के बयान के क्या मायने हैं, इन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। और यह बात तो सच है कि सचिन पायलट के धैर्य का जो सीमा है वो जवाब दे चुकी है, क्योंकि इस पूरे समूचे राजनीति में अगर सबसे ज्यादा कोई धैर्यवान नेता है तो वो है सचिन पायलट। क्योंकि सचिन पायलट ने सरकार उनकी पार्टी की फिर भी बिना पद के इतने दिन तक काम करना, और तस्वीरें आपने सबने देखी होंगी कि जिस वक्त भारत जोड़ो यात्रा सचिन पायलट के क्षेत्र से गुजर रही थी या पूरे समूचे राजस्थान में गुजर रही थी, तो भारत जोड़ो यात्रा सफल रही, जिसके बारे में राहुल गांधी ने खुद सचिन पायलट के बारे में बोला था। अब सचिन पायलट के बयान के मायने क्या है। सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भी आरोप लगाए उससे एक बात तो साफ है कि उनके और गहलोत के बीच अब सुलह की कोई गुंजाइश न के बराबर है। दोनों के बीच जारी अदावत अब किस मोड़ पर पहुंचेगी, ये कांग्रेस नेतृत्व को ही तय करना है। उन्होंने ये भी इशारा कर दिया कि अगर कांग्रेस हाईकमान उनके मुद्दे को सुलझाने में असमर्थ है या फिर दिलचस्पी नहीं ले रहा, तो अब वे सारी बातों को जनता के बीच रखेंगे और वहीं से कुछ निर्णय संभव होगा। इसके लिए सचिन पायलट ने राजस्थान के जिलों का दौरा शुरू कर दिया और लगातार अपनी बातें जनता के बीच रख रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर सचिन पायलट का प्लान क्या है। तो साफ सुन लीजिए कि सचिन पायलट ने सरकार के खिलाफ एक दिन का अनशन का ऐलान करके बड़ा माइंडेड गेम खेला है। जैसे जैसे अशोक गहलोत वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ जांच नहीं कराते, तो पायलट जनता के बीच मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। दूसरा, इससे कि राज्य सरकार को क्लीन चिट मिल जाएगी कि जो अशोक गहलोत के खिलाफ जाएंगे। और तीसरा, अगर जांच होती है तो पूरा क्रेडिट सचिन पायलट को मिलेगा। उनके अनशन के बाद ये चीजें बदली मिलेंगी। वहीं पर बैकफुट पर अब अशोक गहलोत आ चुके हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो पिछले 4.5 साल में जितना बीजेपी ने अशोक गहलोत को नहीं घेरा, उससे अधिक परेशानी सचिन पायलट ने सरकार के सामने खड़ी कर दी। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन पहली ऐसी बार हुआ है कि अपने कार्यकाल के दौरान गहलोत अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब सवाल एक और है कि कांग्रेस के सामने संकट है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की माने तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ने हाईकमान के सामने चुनौती खड़ी कर दी। पार्टी दोनों को नहीं गंवाना चाहती। राजस्थान में गहलोत कांग्रेस का वर्तमान है तो पायलट भविष्य है। ऐसे में पार्टी किसी एक को चुनने की स्थिति में तो है नहीं और एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। अशोक गहलोत बड़े नेता हैं और पूरे राजस्थान में उनकी पकड़ है। वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। सरकार और संगठन दोनों में गहलोत की मजबूत पकड़ है। ऐसे में कांग्रेस चाहकर भी कुछ बड़ा कदम गहलोत के खिलाफ नहीं उठा पा रही। कांग्रेस के सामने संकट यह भी है कि वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि अब उनको आगे क्या करना है। वो पायलट को रखना चाहती है या नहीं, अगर हां तो फिर क्या पोजीशन देंगे, और अगर नहीं तो फिर पार्टी को इस बारे में जल्दी करना चाहिए। अब यहां पर एक समस्या और आ गई है। कांग्रेस को अब पंजाब याद आ रहा है। जी हां, मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पंजाब में जब विधानसभा चुनाव आने वाले थे तो पंजाब में भी कुछ इसी तरीके से हुआ था। आपको याद होगा कि कांग्रेस के एक नेता ने, आपको बता दें कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने अपना नाम न बोलने की शर्त मुझसे ये कहा कि पार्टी प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन करने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने पंजाब का उदाहरण है, चुनाव में कुछ महीनों का वक्त बचा है, ऐसे में पार्टी कोई भी गलती नहीं करना चाहती। पार्टी पायलट और गहलोत विवाद पर
हाईकमान निर्णय लेगा, ये कह के उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। अब सवाल यह भी है कि गहलोत पर कार्रवाई करने से कांग्रेस क्यों बच रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस जो है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक एक बार कांग्रेस हाईकमान को बगावती तेवर दिखा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ पायलट खेमे पर हुई। सचिन पायलट को पीसीसी चीफ के साथ डिप्टी सीएम का पद भी गंवाना पड़ा था। दरअसल 2013 के चुनाव में कांग्रेस प्रदेश में 21 सीटों पर सिमट गई थी। सचिन पायलट को जब पीसीसी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल गई थी तो उस वक्त कांग्रेस की स्थिति कमजोर थी। उन्होंने 5 साल तक जमीन पर रहकर काम किया और 2018 में कांग्रेस को सत्ता में वापस लाए। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने सचिन पायलट के बदौलत पूर्वी राजस्थान में क्लीन स्वीप किया था। 45 में से कांग्रेस को 43 सीटों पर जीत मिली थी और इसका पूरा श्रेय सचिन पायलट को जाता है। उन्होंने जाति समीकरण यानी मीना, गुर्जर और जाट को बहुत अच्छे से साधा था। सचिन पायलट गुर्जर समुदाय से आते हैं। राजस्थान में गुर्जर 5% हैं, मीना 7% हैं और जाट 10% हैं। तीनों ही समुदाय में सचिन पायलट की पकड़ मजबूत है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को इसका अच्छा खासा फायदा मिला था। अब सचिन पायलट शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। इन सब के अलावा सचिन पायलट अनशन के जरिए शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश में भी है। 11 अप्रैल को पायलट के कार्यक्रम में कितने विधायकों पदाधिकारी पहुंचेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसका सीधा असर कांग्रेस हाईकमान और अशोक गहलोत पर पड़ेगा। अब सवाल एक और निकल के आ रहा है कि पायलट के पास विकल्प क्या है। राजनीतिक जानकारों की माने तो सचिन पायलट को पता है कि सरकार के बाद अगर कोई नेता उनके कद का राजस्थान कांग्रेस में नहीं है, ऐसे में वे अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस हाईकमान और गहलोत को बार बार चुनौती दे रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीन पर उनकी पकड़ मजबूत है। हालांकि पायलट जैसे नेता पर बीजेपी और आप यानी आम आदमी पार्टी की दोनों की नजर है। बीजेपी से एक जुड़े नेता से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा इसमें कोई संदेह नहीं कि पायलट एक बड़े नेता हैं, उनका जनाधार बड़ा है। कांग्रेस को दोनों नेताओं के विवादों ने कमजोर जरूर किया है, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को चुनाव में जरूर मिलेगा। हालांकि सचिन पायलट और गहलोत के विवाद ने एक बार फिर कांग्रेस की कमजोर स्थिति को बयां कर दिया है। कांग्रेस हाईकमान को सब पता है, बावजूद इसके कि वे दोनों एक ही मंच पर खुलकर मन से लाने में असफल रही। ये कांग्रेस को सेल्फ गोल की तरह देखा जाता है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।